डिक्टेशन अभी 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, आज स्थिति यह है कि एक और हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। देश का बहुसंख्यक वर्ग हिंदी बोलता और समझता है। भारतवर्ष के 8 प्रांतों का राजकाज हिंदी में हो रहा है। देश की सभी महानगरियाँ हिंदी में ही विचार विनिमय करती है। दूसरी ओर यह देखकर दुख होता है कि अब भी कार्यालयों की मानसिकता अंग्रेजी का आग्रह लिए बैठी है। यह बात हमें कुछ चिंतन के लिए बाध्य करती है। आए दिन विभिन्न भाषाओं में छपी पुस्तकों के विक्रेता और प्रकाशक पुस्तक मेले का आयोजन करते रहते हैं। हिंदी को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं की पुस्तकों की अच्छी बिक्री हो जाती है। हिंदी में पाठकों का बढ़ना तो दूर रहा, निरंतर कम होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ साक्षरता भी बढ़ रही है, तब हिंदी पाठक न बढ़े, यह वास्तव में आश्चर्य की बात है। लाखों रुपए सेमिनारों और भाषणों में बहाए जाते हैं। वस्तुत अगर पैनी दृष्टि से देखा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि इस स्थिति के लिए स्वयं प्रकाशक ही दोषी है। हिंदी का पाठक यह चाहता है कि उसे पुस्तकें सस्ते दामों पर उपलब्ध हो, जैसा कि दूसरी भाषाओं के सस्ते संस्करण निकलते हैं। हिंदी में अच्छे अच्छे लेखकों और साहित्यकारों की प्रसिद्ध पुस्तकों के सस्ते संस्करण निकालने की हमने कभी भी कोशिश नहीं की। हिंदी में जितनी भी ग्रंथावलियाँ निकाली जाती हैं, उनके दाम इतने अधिक रखे जाते हैं कि साधारण पाठक उसको खरीद नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हिंदी की पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी पाठकों को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता। इनका प्रकाशन किया जाता है केवल सरकारी खरीद के लिए। जहाँ उद्देश्य ही सरकार पर आश्रित रहना हो, वहाँ पाठकों की कौन परवाह करेगा, और परवाह करने की ज़रूरत भी क्या है। आज यह स्थिति हिंदी में प्रकाशित ग्रंथावलियों की है। इस माहौल में पाठक यदि निरंतर घटते रहे तो आश्चर्य क्या। शुरू में जब चाय का आविष्कार हुआ था, तब लोगों को चाय के बारे में पता तक न था। इस स्थिति में चाय के वितरक पहले मुफ्त में चाय पिलाते थे, केवल चाय की रुचि पैदा करने के लिए, क्योंकि वे समझते थे कि जब रुचि पैदा हो जाएगी तो वे चाय खरीद कर भी पिएंगे। और यही हुआ। उनकी यह दूरदर्शिता काम कर गई और आज चाय का प्रचलन जोरों पर है। यही बात पाठकों पर भी लागू होती है। अगर पाठकों को पढ़ने की रुचि निरंतर बढ़ती रहेगी, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज हिंदी प्रकाशक का ध्यान सबसे पहले अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की ओर जाता है। दूसरी ओर प्रकाशक को पाठकों की जेब का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं, या फिर अगर इस बात का अंदाज़ा है तो उसकी परवाह नहीं है। सरकारी अनुदान की
किस प्रकार सरकारी अनुदान प्राप्त किया जाए और उसका उपयोग नहीं वरन उपभोग भी किया जाए। यही कारण है कि आज ऐसे अनुदानों के विरोध में आवाज़ उठने लगी है। स्टॉप।